नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। नदियों के उद्गम स्थल और मुहाना। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नदियों के उद्गम स्थल, कहाँ से वो निकलती है, और उसका मुहाना। इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसके अलावा आने वाले दिनों में नदियों पे भी वीडियो आएंगे, उसमें काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे। गंगा नदी तंत्र, सिंध नदी तंत्र, जो भी पेनिनसुलर रिवर, तो सबके बारे में अलग अलग भी बात किया जाएगा, अलग अलग टॉपिक से और वीडियो से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ नदियों के उद्गम स्थल और उसका मुहाना। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नदियों के उद्गम स्थल और मुहाना शुरुआत करते हैं सिंधु नदी से। सिंधु नदी, जिसे इंदस नदी भी कहा जाता है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत के निकट सानोख्याब हिमनद से निकलती है मानसरोवर झील से। इसका मुहाना अरब सागर है। तो अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी, कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए। ये इसका मुहाना अरब सागर में है। पाकिस्तान, भारत में जम्मू कश्मीर और पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है सिंधु नदी। ठीक है। उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत में, और मुहाना कहाँ? अरब सागर में। दूसरा है सतलज नदी का उद्गम स्थान है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के राकस ताल से निकलती है। यह नदी शिपकीला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुहाना कहाँ होता है इस नदी का? चिनाब नदी में। तो तिब्बत में मानसरोवर के राकस ताल से निकलती है सतलज नदी, और मुहाना चिनाब नदी में होता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहती है सतलज नदी। ये आप देख सकते हैं। आगे है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झेलम नदी का उद्गम स्थान है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में, वेरीनाग समीप शेषनाग झील से होता है। ये भी आपको याद रखना है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में, वेरीनाग समीप शेषनाग झील से होता है झेलम नदी का उद्गम। और मुहाना है चिनाब नदी में ये होता है। चिनाब नदी में ये मिल जाती है, गिरती है झेलम नदी। ठीक है। ये यहाँ से शुरू होती है और इधर इसका मुहाना हो जाता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अगला है चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय के टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है चिनाब नदी। ठीक है। यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब, पाकिस्तान के मैदान इलाकों में बहती है। चिनाब नदी जिसका उद्गम है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा से, और मुहाना कहाँ है? सतलज नदी में। इसका मुहाना है सतलज नदी में। ठीक है। आगे हम बात करेंगे रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थान है, रावी नदी का उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलती है, रोहतांग दर्रा से निकलती है। और मुहाना कहाँ है इसका? चिनाब नदी में, रावी नदी का। ये सभी पांचों नदी पंजाब में, 5 नदियों का जो राज्य कहा जाता है, पंजाब में बहती। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? व्यास नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से। मुहाना कहाँ है इस नदी का? ये नदी सतलज नदी में जाके मिल जाती है, व्यास नदी, जिसका उद्गम है हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से। अगला है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए, अलग अलग वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस 2 चीज़ हम डिस्कस करें इस वीडियो में, उद्गम और मुहाना। तो गंगा नदी तंत्र का वीडियो आएगा अलग से। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर इसका होगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट। गंगोत्री हिमनद गोमुख से निकलती है। ठीक है। तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गोमुख से। मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, सुंदरवन में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाके गंगा नदी मिल जाती है, इसका मुहाना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़े से हिस्से झारखंड और बंगाल के रास्ते होते हुए बांग्लादेश से बहते हुए 2525 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है गंगा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525 किलोमीटर तय करती है दूरी। अगला है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? यमुनोत्री हिमनद, उत्तराखंड में। ठीक है। मुहाना कहाँ होता है? प्रयाग में। प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज में ही 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान है यमुनोत्री हिमनद, उत्तराखंड से। आगे है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थान है
मध्य प्रदेश के मऊ के निकट जानापाव की पहाड़ी से, तो मध्य प्रदेश के मऊ के निकट जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। मुहाना है गया उत्तर प्रदेश की इटावा में यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश की इटावा में यमुना नदी में इसका मुहाना होता है चंबल नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील तिब्बत में। मानसरोवर झील तिब्बत के चोमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। एशिया की दूसरी लंबी नदी है यांगटीज नदी के बाद, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है। तो मुहाना इसका है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत में चेमायुंगडुंग से। ब्रह्मपुत्र नदी अधिकतर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा बहती है, उधर का पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। मुहाना कहाँ इसका? खंबत खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबत, अरब सागर में। अरब सागर में नर्मदा नदी जाकर मुहाना गिरती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश बैतूल जिले से, और मुहाना इसका है खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इसका उद्गम होता है ताप्ती नदी का, और मुहाना इसका खंबात की खाड़ी, अरब सागर में, गल्फ ऑफ खंबात। महानदी का उद्गम स्थान है, महानदी का उद्गम स्थान है छत्तीसगढ़ रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी में। तो छत्तीसगढ़ रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है महानदी, और मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में। ईस्ट फ्लोइंग, पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है महानदी। आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन पूर्व दिशा में बहती है मुहाना होता है, और कौन सी पश्चिम दिशा में बहती है, कौन सा स्टोरी बनाती है और कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, ये आपको याद रखना है। अगला है कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में, और मुहाना इसका है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है कृष्णा नदी का। ठीक है, कृष्णा नदी का मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। आगे है गोदावरी नदी, दक्षिण की सबसे लंबी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है त्रिंबक पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में। मुहाना है बंगाल की खाड़ी। तो त्रिंबक पहाड़ी से निकलती है त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ, शिव जी का मंदिर। नासिक महाराष्ट्र से, वहीं से कुंड से निकलती है गोदावरी नदी और बहती हुई फिर बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना होता है। अगला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के कुर्ग में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और मुहाना इसका है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है कावेरी नदी का। कावेरी नदी का डिस्प्यूट होता है हमेशा कर्नाटक और तमिलनाडु का। तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल है, तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक में पश्चिमी घाट की पहाड़ी से, और मुहाना इसका होता है कृष्णा नदी में। तुंगभद्रा का उद्गम स्थल है कर्नाटक की पश्चिमी घाटी की पहाड़ी से, और मुहाना है कृष्णा नदी में। गंडक नदी का उद्गम स्थल है, गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल में हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है गंडक नदी, और मुहाना इसका सोनपुर में, पटना में गंगा नदी में। पटना के समीप जिला सोनपुर है जगह, वहाँ गंगा नदी में ये मिल जाती है गंडक नदी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी जो निकलती है नेपाल में हिमालय धारा से निकलती है, और मुहाना इसका है गंगा नदी में, बिहार में जाके मिलती है कोसी नदी। कोसी और गंडक की वजह से ही बिहार में बाढ़ आता है। तो कोसी नदी नेपाल के हिमालय धारा से निकल के गंगा नदी में मुहाना होता है इसका बिहार में। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से, और मुहाना है हमीरपुर के पास यमुना नदी में। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और हमीरपुर के पास यमुना नदी में इसका मुहाना है। सोन नदी का उद्गम स्थल है, सोन नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, और मुहाना इसका है पटना में ही गंगा नदी में। तो सोन नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए इसका मुहाना होता है पटना के गंगा नदी में। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमती नदी के किनारे बसा शहर लखनऊ। पुलहर झील पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से निकलती है गोमती नदी, और मुहाना इसका है गंगा नदी में गाजीपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। तो फुलहर झील पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से निकलती है गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे ही है लखनऊ। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है
फाउहुनरी हिमनद जो कि सिक्किम में है, मुहाना इसका है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में। तो तीस्ता नदी का भी भारत और बांग्लादेश ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शेयर करता है तीस्ता नदी का। तो इसका उद्गम है सिक्किम में फाउहुनरी हिमनद और मुहाना है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में। महानंदा नदी का उद्गम स्थल है दार्जिलिंग में, पहाड़ियों से है इसका उद्गम। और मुहाना है फरक्का पश्चिम बंगाल के पास गंगा नदी में। तो महानंदा का है दार्जिलिंग के पहाड़ियों से उद्गम और मुहाना है फरक्का पश्चिम बंगाल के पास गंगा नदी में। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है इंदौर के ककरी बरही पहाड़ी से। इंदौर के ककरी बरही पहाड़ी से इसका उद्गम है। शिप्रा नदी के किनारे ही है पावन शहर उज्जैन जहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे ही बसा है। और मुहाना है इसका चंबल नदी में। तो शिप्रा नदी का उद्गम है इंदौर के ककरी बरही पहाड़ी से। माही नदी का उद्गम स्थल है, माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से महानदी निकलती है, वहाँ की अमरोक पहाड़ी के मेहर झील से निकलती है। और मुहाना इसका है खंबत खाड़ी यानी कि अरब सागर में। किसका? माही नदी का। लूनी नदी का उद्गम स्थल है, लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर में अरावली पर्वत श्रेणी की नाग पहाड़ी से है। और मुहाना है कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। तो अजमेर के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है नाग पहाड़ी से लूनी नदी, और मुहाना हो जाता है कच्छ के रण में, रन ऑफ कच्छ। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दामोदर नदी का उद्गम है छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले झारखंड से निकलती है। और मुहाना है पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में। दामोदर नदी को ही कहा जाता है सौरव ऑफ बंगाल, बंगाल का दुख, सौरव ऑफ बंगाल कहा जाता है दामोदर नदी को। छोटा नागपुर पठार से निकल के मुहाना होता है पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? साबरमती नदी उदयपुर में अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती साबरमती नदी गुजरात से बहते हुए मुहाना होता है खंबत की खाड़ी में अरब सागर में। साबरमती नदी के ही किनारे है अहमदाबाद, ठीक है। और वही साबरमती दांडी मार्च जो हुआ था साबरमती में ही हुआ था, दांडी वहाँ से जाके समुद्र तट तक। तो खंबत की खाड़ी में जाके गिरती है साबरमती नदी। मांडवी नदी का उद्गम स्थल है जम्बोती घाट बेलगांव कर्नाटक में। मांडवी नदी का उद्गम है जम्बोती घाट बेलगांव कर्नाटक में। मुहाना इसका है अरब सागर में, अरब सागर में इसका मुहाना है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान है, स्वर्णरेखा का उद्गम स्थान है छोटा नागपुर पठार झारखंड में। और मुहाना है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। स्वर्णरेखा का उद्गम है छोटा नागपुर पठार झारखंड में और मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। वैतरणी नदी का उद्गम स्थान है, वैतरणी नदी का उद्गम स्थान है क्योंझर की पहाड़ी उड़ीसा से। और मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बहने वाली नदी है ये वैतरणी नदी, क्योंझर पहाड़ी से निकलती है और मुहाना होता है बंगाल की खाड़ी में। पेरियार नदी का उद्गम स्थान है, पेरियार नदी का उद्गम स्थान है अन्नामलाई पश्चिमी घाट तमिलनाडु में। और मुहाना इसका वेम्बनाड झील में, केरल में। तो पेरियार नदी अन्नामलाई पर्वत पश्चिमी घाट से निकलती है तमिलनाडु से, और मुहाना इसका होता है केरल के वेम्बनाड झील में। तो ये था भारतीय नदियों का उद्गम और मुहाना। आने वाले दिनों में नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, सिंध नदी तंत्र, ये सब अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।